हेलो दोस्तों, जय माता दी। और आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, दोपहर का 2 बज गया है और अभी देख सकते हो हम झाड़ू बहारू कर रहे हैं। तो खाना वाना तो खा लिए हैं। और आप लोग जानते ही हो इतना ज़्यादा ठंडक हो रहा है इस समय, क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा हो रहा ठंडक। और मतलब ठंडक हो रहा ज़्यादा करके हवा चलने की वजह से, हवा भी चल रहा है इतना ज़्यादा, इसी की वजह से ठंडक ज़्यादा हो रहा है। और आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो पत्तियाँ बहुत सारा हिल रहा है। अभी भी हवा बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। सुबह से कुछ भी काम करने का मन ही नहीं कर रहा था, पर क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो मतलब कि काम कैसे चलेगा, काम तो करना पड़ेगा, ठंडी हो या बरसात हो, कुछ भी हो। तो आज हमको लिपाई करनी है, लिपाई नहीं किए थे। कल बनाए थे, खाना वाना बनाए थे तो लिपाई किए ही नहीं थे, तो इसीलिए अभी हमको लिपाई करना है। बर्तन की धुलाई भी नहीं किए हैं। तो सुबह में खाने में आज बनाए हैं आलू का पराठा और चाय बनाए थे, वही खाए थे और पिए थे। खाना अभी तक बना नहीं है। और दोस्तों क्या ही बताएं, भूख लगी है बहुत ज़ोर से। लेकिन सोच रहे हैं यहाँ पे लिपाई पुताई कर लेते हैं, उसके बाद में फिर खाना बनाएंगे। और मतलब कि इतना ज़्यादा ठंडक हो रहा है ना, ठंडक होने की वजह से कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। यही मन कर रहा है या तो आग के पास में बैठे रहो या फिर बिस्तर में रहो, मतलब कि निकलो ना। और थोड़ा थोड़ा अभी धूप होना चालू हुआ है, मतलब कि सुबह से धूप नहीं हो रहा था, अभी 2 बज रहा है तो थोड़ा बहुत धूप निकला हुआ है। लेकिन ये जो धूप निकला है ना, कोई असर नहीं कर रहा, क्योंकि हवा चल रहा है इतना ज़्यादा। हवा चलने की वजह से असर नहीं कर रहा है कि मतलब कि धूप है, गर्म रहे, थोड़ा ठंडक ही है। तो अभी देख सकते हो झाड़ू का लगा दिए हैं, उसके बाद में झाड़ू लगाने के बाद में लिपाई चालू कर दिए हैं। तो हमारी चिकनी मिट्टी आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बहुत सारी हमारी सिस्टर कमेंट करती हैं कि आपका बहुत सारा वीडियो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो आप लोगों को दिल से थैंक यू है कि हमारा वीडियो आप लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आता है। आप लोग इतना सारा मुझे सपोर्ट करते हो, अपना प्यार दुलार देते हो, आशीर्वाद देते हो। ऐसे ही बनाए रखिए ताकि हमें हिम्मत मिलती रहे और हम अपना काम करते रहें, अच्छे से अच्छे वीडियो लाएं, आप लोगों को दिखाएं। और बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिएगा, यही हम चाहते हैं। और हमारा भी दुख कटे दोस्तों। 3 साल से भाड़े पे रह रहे हैं, 2000 महीने का भाड़ा देना रहता है। आप लोग सोच समझ सकते हो कि मतलब कितना कष्ट हमें होता होगा, कितना दिक्कत होती है। लेकिन क्या करें, ज़िंदगी में जो मुसीबत आती है झेलना तो पड़ता ही है, झेलना पड़ेगा, भाग के कहाँ जाएंगे उससे। तो जो भी हमारे ज़िंदगी में मुसीबत है सब झेल रहे हैं, एक एक करके जो भी आ रहा है जा रहा है, झेल रहे हैं, क्या कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे मतलब एड्रेस पूछ रहे हैं कुछ सामान देने के लिए। तो आप लोगों से यही ज़्यादा करके रिक्वेस्ट हमारी है कि मतलब कि जो भी आप लोग देंगे हमें खुशी से एक्सेप्ट रहेगा, कुछ भी रहेगा। लेकिन बात यह है कि आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारा जो भी कोई वीडियो देखें तो पूरा वीडियो देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। आपके घर में बहुत सारे फैमिली होंगे, बहुत सारे लोग भी मतलब कि फ़ोन चलाते हैं, तो सभी लोग हमारा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ज़्यादा करके हमें सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। और जो भी हमारा चल रहा है, दिक्कत है, परेशानी है, झेल रहे हैं, उसकी बात ही अलग है। ज़्यादा करके हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बीके जी को काम भी सही से नहीं मिलता, कभी कभी काम मिलता है, कभी नहीं काम मिलता है। पैसे की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे पास में रहती है। हर महीने भाड़ा भी देना रहता है, मतलब कि मकान मालिक एक दिन भी नहीं जाता कि जैसे आज 5 तारीख है तो आज ही उनको चाहिए, 6 तारीख नहीं होना चाहिए। और 4 तारीख के 3 तारीख के दे दो चलेगा, लेकिन 6 तारीख नहीं हो सकता है, मतलब 5 ही तारीख को देना पड़ता है। उनके घर वाले तो सही हैं, लेकिन जो बाबा हैं मतलब वही नहीं सही है। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि परेशान करते हैं, बहुत ख़राब हैं। और उनके घर वाले सही हैं, मतलब वो अपने घर वालों से भी वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं बहुत ही ज़्यादा। और हम जब जो अपने घर वालों का नहीं समझता वो हमें क्या समझेगा, हमारा दुख क्या मतलब कि समझेगा।
तो यही सब प्रॉब्लम है दोस्तों, इसी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। 5 तारीख आने से पहले भाड़ा की व्यवस्था करना पड़ता है, कहीं से भी करके करो। तो यही। और हाँ, जितने लोग हमारा एड्रेस पूछ रहे हैं, हमें पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से हो, तो हम आप लोगों से बता दे रहे हैं, हम यूपी बस्ती ज़िला से हैं। और फ़िलहाल बस्ती ज़िला मतलब यूपी बस्ती ज़िला से हैं, और बस्ती हमारी मार्केट है, तो यहीं पे ही हम रहते हैं रूम लेके। और हमारा घर यहाँ पे नहीं है, हमारा घर यहाँ से दूर है, गांव में है घर हमारा, लेकिन हम यहाँ पे भाड़े पे रहते हैं। ऐसे कुछ प्रॉब्लम की वजह से, मतलब कि यही आप लोगों से हम एक वीडियोस में बताए हैं कि पहले टिक्की पे वीडियोस बनाते थे, उस पे हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था और बहुत ही ज़्यादा मेरा वीडियो भी वायरल हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि जब उस लायक हम पहुँचे तो बैन हो गया। और एक ऐप और था, जिली ऐप था, उस पे भी हम बहुत सारा मतलब वीडियो बनाते थे, बहुत ही ज़्यादा हमें सपोर्ट मिल रहा था और बहुत ज़्यादा वायरल भी हुए थे। लेकिन क्या हुआ, जब उस पे भी अच्छे से वायरल होने लगे तो क्या हुआ, वो भी बैन हो गया। तो इसी की वजह से दोस्तों ऐसे ऐसे करके हमारा 3 साल बीत गया है। तो उस पर वीडियोज़ बनाते थे, सोच रहे थे आगे बढ़ जाएंगे और जो भी हमारी ख्वाहिश है पूरा हो जाएगा, फिर घर पे जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि मतलब बैन हो गया, फिर नहीं घर जाने का चांस मिला। और 3 साल हो गया है दोस्तों, 3 साल से अभी तक हम घर पे अपने नहीं गए हैं। आप लोग समझ सकते हो हमें कितनी कष्ट होती है, मतलब कि हम अपने घर पे नहीं गए हैं अभी तक। 3 साल हो गया ऐसे ही बिता दिए हैं। एक एक दिन हमारे लिए इतना दिक्कत, मतलब कि हर एक दिन दिक्कत झेले हैं, अभी तक झेल ही रहे हैं। क्योंकि कहीं पर भी हम रहते हैं वहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। पहले एक जगह रहते थे भाड़े पे, वहाँ पे 11 महीने तक थे, तो वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा मुसीबत झेलना पड़ा था। और अभी यहाँ पे हैं तो यहाँ पर लगभग 1 साल तक सही से थे। उसके बाद में फिर जैसे ही दूसरा साल आने वाला था, तुरंत ही मतलब कि दिक्कत हमारी चालू हो गई है। और दूसरे की वजह से नहीं, यही जो मकान मालिक हैं बाबा, इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम हुई है। कुछ लोगों के चढ़ाने की वजह से वो सोच रहे थे कि मतलब इनको निकाल दें, मतलब यहाँ पे ना रहें और हमारा रूम खाली कर दें, हम किसी और को रख लें। लेकिन उनके घर वालों का कहना है कि रहेंगे तो यही लोग रहेंगे। और दोस्तों हम लोग किसी से ना लड़ाई करते हैं ना झगड़ा करते हैं, अपने घर की तरह यहाँ पे रहते हैं, एकदम से देख रेख करते हैं, ख्याल रखते हैं इस घर का। मतलब कि हम, अब आप लोग समझ सकते हो, हम घर पे नहीं जा सकते, हम अपने घर पे नहीं जा रहे हैं, कहीं पर भी नहीं जाते हैं, रात दिन यहीं पे रहते हैं, अपना दुख सुख यहीं पे काट रहे हैं। और इनके घर वाले कोई भी काम कहते हैं वो काम भी हम लोग कर देते हैं, प्लस भाड़ा भी देते हैं, हमेशा मतलब हर एक चीज़ करते हैं। लेकिन मतलब बाबा अच्छे नहीं हैं, और वो भी अच्छे क्या क्या ही बताएं, मतलब दूसरे के चढ़ावे में आके कर रहे हैं। एक लोग यहाँ पे हैं, उन्हें हमसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या उनका बिगाड़े हुए हैं हम लोग, पता नहीं क्यों, मतलब वो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे ना रहें। और दोस्तों आप लोग, हम ये सब बात कर रहे हैं तो आप लोग ये बोलेंगे कि अपना मतलब रूम चेंज कर दो, कहीं और रूम ले लो। तो आपकी बात भी सही है, हम रूम कहीं और ले सकते हैं, लेकिन बात यह है ना दोस्तों कि यहाँ पे कोई रहते नहीं हैं। जो मतलब मकान मालिक हैं, एक रूम है तो उनके मतलब लड़के हैं, आते जाते रहते हैं, वो रहते हैं। और मतलब कभी कभी रहते हैं, कभी कभी नहीं रहते हैं, बल्कि मतलब हम ही लोग रहते हैं, हम 2 लोग, हम और हमारे बीके जी रहते हैं। तो क्या है कि मतलब अभी कहीं और भाड़े पे रूम ले लेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे फैमिली रहेंगे, जो कि हमें परेशानी होगी। आप लोग जो भी मतलब वीडियोस देख रहे हैं और जो भी हम फ्री होके आप लोगों से बता दे रहे हैं अपनी लाइफ, जो भी हमारे लाइफ में चल रहा है बात, तो वो हम ना बता पाएंगे और ना ही आप लोगों को दिखा पाएंगे। और हम लोग सोचते हैं कहीं पर भी रहें तो बहुत सारे लोग ना रहें, हमें परेशानी ना हो, हम लोग अच्छे से रहें और अपना काम करें। और हमें मतलब कि इधर उधर का बात नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी औरत ऐसी होती हैं दोस्तों कि मतलब कि खाना बनाएंगी, खाएंगी, उसके बाद में बैठ जाएंगी, इनकी उनकी बुराइयाँ करेंगी, वही हमको पसंद नहीं है, हमको नहीं सही लगता वो सब। तो जब हम उनके पास में बैठेंगे नहीं, वो सब बात नहीं करेंगे, तो वो लोग बोलेंगे घमंडी हैं, ये हैं वो है।
हमारा दुख नहीं समझेंगी, नहीं सोचेंगी कि हाँ वो इंसान यहाँ पे आया हुआ है, इतने सालों से बाहर रह रहा है, कैसे अपना दुख परेशानी काट रहा है। सोचना चाहिए, नहीं सोचते हैं वो लोग, गलत ही सोचेंगे। और ये सब हम सीख लिए हैं कहाँ से, हमें पता चला है अभी हम आप लोगों से बताएं ना, 1 साल मतलब 11 महीने तक कहीं मतलब एक रूम लेके रह रहे थे। तो जब जहाँ पे हम रूम लेके रहते थे 1 साल तक वहाँ पे थे, तो वहाँ पे बहुत सारा मतलब रूम था, 5 रूम था, तो बहुत सारे लोग रहते थे। तो जो लेडीज़ थी ना वो लोग हमको घमंडी बोलती थी। क्या था, हम अपना काम करते थे, अपने काम में व्यस्त रहते थे, टिक्की पे लाइव चलाते थे, वीडियोस बनाते थे, जिली पे वीडियोस बनाते थे। तो वो सब में मतलब वीडियोस बनाते थे, और जब काम रहता था काम करते थे, बाकी वीडियोस बनाते थे, लाइव चलाते थे। उन लोगों के पास में हम ज़्यादा करके बैठते नहीं थे। बैठते थे ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम ज़्यादा नहीं, काफ़ी देर तक नहीं बैठते थे, क्योंकि हम काम करते थे, इसलिए हम उन लोगों के पास में ज़्यादा नहीं बैठते थे। और जब बैठते थे तो मतलब किसी की हमको बुराई पसंद नहीं है, किसी का बुराई कोई करे तो वो लोग क्या करती थी, उनके पास में बैठो तो वो उनकी बुराई करती थी, उनके पास में बैठो तो वो उनकी बुराई करती थी। वही हमको पसंद नहीं आता था। तो जो हमारे बीके जी काम करके आते थे तो उनसे हम बोलते थे कि उनके पास में बैठते हैं तो वो ऐसे कहती हैं, उनके पास में बैठते हैं वो ऐसे कहती हैं। और अगर एक लोगों के पास में बैठ जाओ तो दूसरे लोग गुस्सा हो जाते थे कि उनके पास में क्यों बैठती, हमारे पास में बैठी और उनसे क्यों बोलती हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे हम लोग फंसे रहते थे, बीके जी और हम ऐसे करके 11 महीना कैसे भी करके काटें। और जो मकान मालकिन थी वो भी, उनकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम कुछ हो रही थी, इसी की वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख झेलना पड़ा वहाँ पर भी। तब जाके मजबूरी में हम वो रूम छोड़े हैं, यहाँ पे आए हैं। तो बीके जी से हम बोलें कि अब की बार रूम कहीं भी लीजिएगा, ऐसा रूम देख के लीजिएगा कि मतलब वो ऐसे कोई ना रहे, 1-2 रूम रहे जहाँ पे केवल हम लोग रहें, और मतलब कोई लोग रहें तो परेशान ना करें, बस ऐसा रूम चाहिए। तो यहाँ पे जब देखें बीके जी तो 2 ही रूम था। तो बीके जी बोले कि जिनका घर है वो रहते हैं, और मतलब कि 1 रूम खाली वहाँ पे हम लोग रहेंगे। तो भैया से बात की हैं तो रूम मिल गया। तो यहाँ पे जब आ गए यही सोच के आए कि यहाँ पे है, हम लोग मतलब अच्छे से अपना काम भी करेंगे और अपना दिन भी काटेंगे, जो भी हमारा दिन कट रहा है अच्छा बुरा काटेंगे, सही रहेगा। और इनके उनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि गलत अपने खुद हैं लोग और गलत हमें लोगों को बना देते हैं। इसी की वजह से जो है यहाँ पे हम लोग रूम ले लिए। जब यहाँ पे रूम लिए तो ये लोग मतलब कि जो बाबा हैं मकान मालिक वो भी अच्छे से रहते थे, मतलब ज़्यादा कुछ भी नहीं कहते वहते थे। और हम लोग टाइम टाइम से भाड़ा भी देते थे, मतलब जैसे अभी कर रहे हैं वैसे तब भी कर रहे थे। उसके बाद 2-3 बार लाइट मतलब कि ख़राब हुआ, आंधी आने की वजह से, बारिश होने की वजह से। तो लाइट वाइट भी सही मतलब 4-4 दिन लाइट नहीं आया, ऐसे बनवाए नहीं। जब हम लोग फ़ोन करते थे तो फ़ोन नहीं रिसीव करते थे, और जब रिसीव करते थे तो ऐसे गुस्सा होके बोलते थे हम क्या कर सकते हैं, लाइट नहीं आ रही है, हम क्या करें, हमें क्या मतलब, ऐसे बोलते थे। तो बहुत बुरा लगता था। लेकिन दोस्तों कहते नहीं हैं, अगर दुख है आपके पास में तो कोई नहीं पूछेगा, और अगर सुखी हैं आप ना तो सुख में हैं तो दुनिया आएगा आपको पूछने। और अगर खाना आप खाए रहेंगे, आपका पेट भरा रहेगा, बाहर जाएंगे तो हर कोई पूछेंगे खाना खा लो, खाए हो या नहीं। और अगर आप खाना नहीं खाए हो ना, आपका पेट खाली है, तो ये भी नहीं कोई पूछेंगे कि खाए हो कि नहीं खाए हो, खिलाने की तो बात ही अलग है। तो यही मतलब कि फ़ायदा उठाते हैं बाबा, परेशान करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमें परेशानी होती है यहाँ पे रह के बाबा। और बाकी इनके घर वाले ठीक हैं, वो लोग मतलब इन बाबा जो करते हैं उनको मना करते हैं, बोलते हैं तो वो बाबा मतलब झगड़ा कर लेते हैं उन लोगों से। तो हम बोलें कि यहाँ से रूम खाली कर देते हैं, कहीं हेरेंगे अगर रूम हमें मिल जाएगा तो हम खाली कर देंगे। लेकिन इनके घर वाले बोलें कि मतलब कि मत छोड़िएगा रूम, आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ भी कहेंगे कहें तो आप लोग हमको बताइए, तुरंत ही फ़ोन करके हम बोलेंगे। तो इसीलिए जब मतलब कुछ होता है हद से ज़्यादा हो जाता है तो बता देते हैं, और जब निकलने का मन करता है बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। और नहीं तो जितना चलाऊँ रहता है उतना देखते हैं हम लोग, सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं। और 3-4 बार बाबा जो है बीके जी को गाली भी दे चुके हैं,
3-4 बार गाली अपने मतलब कान से हम लोग सुने हैं। फ़ोन लगाए थे, उनको लगा कि फ़ोन उठा नहीं है तो मतलब गाली दे के कह रहे हैं देखो बोलता नहीं है, ऐसा-वैसा, मतलब कि आ नहीं रहा, फ़ोन नहीं रिसीव करता है। कई बार हम लोग सुने हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बर्दाश्त किए कि चलो कोई बात नहीं, और मतलब कि बड़े हैं, गाली दे रही हैं, बाप समान हैं, ऐसे कह दिए वैसे कह दिए, कोई बात नहीं, जाने दो, गाली नहीं लगी रहेगी, हम लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बाबा ऐसा हरकत कर देते हैं, काम कर देते हैं, ऐसी बात ही बोल देते हैं ना कि मजबूरी में इंसान का यही मन करेगा काश हमारा घर होता, हम अपने घर पे चले जाते हैं और मतलब कि ये रूम छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे रहते ही ना। तो यही सब हमारी प्रॉब्लम है, हमारे लाइफ में हो रहा दोस्तों। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि आप लोग बहुत सारा सवाल भी करते हैं, हमको बतानी है अपने लाइफ के बारे में बहुत ही ज़्यादा बात, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को सारी बातें हम अपने बारे में बताएंगे, अपने लाइफ के बारे में कि क्या कहाँ से क्या हुआ है क्या नहीं, हम भाड़े पे क्यों रह रहे हैं, हम क्यों ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। और दोस्तों रियल बात बताएं तो अपने ज़िंदगी में हमको बहुत ही ज़्यादा कुछ करना है, हमारे पास में कहीं रहने की व्यवस्था नहीं है, ना कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए हम लोग ऐसे ही हैं, कुछ भी नहीं हमारे पास में है। जो कुछ भी करना है हम लोगों को, हम दोनों को अपने दम पे खुद ही करना है, कुछ भी नहीं हमारे पास है। तो इसीलिए हम आप लोगों से बार बार यही बोलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा भी आप लोगों को अगर हमारे ऊपर रहम आए, दया आए थोड़ा सा भी, और हमारी मेहनत पे रहम आए, हमारा मेहनत आप लोगों को लगे कि हाँ मेहनत हम कर रहे हैं, किए हैं, तो आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों के पास में ज़रूर हमारा वीडियो शेयर करिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा वीडियो फुल वॉच कीजिए और हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। जो भी मदद आपसे हो पाए करिए। हम आप लोगों से पैसा नहीं मांग रहे हैं, ना ही और कुछ मांग रहे हैं, बस यही केवल मांग रहे हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए और हमें कमेंट करके आप लोग बताते रहिए कौन सा वीडियो आप लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, कौन सा नहीं आता है, और हिम्मत देते रहिए ताकि हम टूटे ना पाएँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है जब ना इधर उधर से सुनो दुखी रहो, उसके बाद वीडियोस देखो, कभी कभी वीडियोस नहीं चला रहता ना तो तकलीफ़ बहुत ही ज़्यादा होती है, दिल एकदम से कमज़ोर हो जाता है, मतलब कि हिम्मत हम लोग हारने लगते हैं। लेकिन हम और बीके जी एक दूसरे को समझा के, एक दूसरे को सहारा देकर काम करते हैं कि आज नहीं चला कल चलेगा, कल नहीं चलेगा परसों चलेगा, आज नहीं पब्लिक का सपोर्ट मिला कल मिलेगा। हर कोई बेरहम नहीं है, हर कोई कटकरेजी नहीं है, बहुत सारे ऐसे दुनिया में हैं जो कि हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनको रहम आता है, वो लोग हमारी मदद करेंगे और कर भी रहे हैं, हमें सपोर्ट करेंगे, हमारा हर एक चीज़ करेंगे। ऐसे हम लोग एक दूसरे को समझा के रहते हैं और काम करते हैं हैप्पी होके, और हमेशा आप लोगों को हैप्पी होके ही अपना वीडियोस दिखाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से बात करते करते भूल ही गए, नहीं बताएं, आज ना हम जा रहे हैं खीर बनाने, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मन कर रहा था खाने का, काफ़ी दिन हो गया है, कई महीना हो गया हम खीर नहीं बना के खाए हैं, तो ऐसे ही आज मन कर रहा था, 2-3 दिन से बीके जी से बोल रहे थे कि खीर खाने का मन कर रहा है। तो रियल बात हम आप लोगों से अपनी बताते हैं और बताएं कि हमारे बड़े वाले भैया आए थे तो 500 रुपया हमको दिए थे, हम नहीं ले रहे थे फिर भी दिए थे, देखते हैं ना मजबूरी है, परेशान हैं हम लोग, तो इसीलिए वो 500 रुपया दिए थे हमें। तब हमारे बीके जी गए थे मटर, उसके बाद में गोभी लेके आए हैं और थोड़ा सा आलू था, तेल नहीं था और साबुन नहीं था और ये क्या कहते हैं चीनी नहीं था, तो सारा चीज़ वो ख़रीद के लेके आए हैं, तब जाके हम लोगों के पास में मतलब खाने की व्यवस्था हुई है। इसीलिए सुबह में जो है मतलब कि सब्जी वब्जी नहीं बना था, आलू का पराठा बना था। तो दोस्तों अभी ना हमारे पास पीढ़ी नहीं है, पीढ़ी टूट गई है और मतलब बैठने के लिए है नहीं, दिक्कत हो रही है, लेकिन किसी दिन पैसा हो जाएगा तो वो भी आ जाएगा। और हाँ दोस्तों धनिया भी नहीं था, मतलब जो पीसते हैं, और गरम मसाला सारा चीज़ थोड़ा थोड़ा करके मतलब कि ख़रीद के लेके आए हैं। तो बीके जी कह रहे थे केवल 50 रुपया बचा है 500 में, और मतलब कि जो भी सामान था लेके आए, कल आप लोग देखे थे वीडियोस में
मतलब कि वो भूजा भी लेके आए थे, चूरा लेके आए थे, इसीलिए सारा पैसा उठ गया है। 50